जंगल में एक हिरण घास चर रहा था और अचानक से जोरों से कुछ सूखी लकड़ियां झाड़ी के ऊपर गिरी। चर 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 की आवाज हुई। वो जो ध्वनि हुई, एक बार हिरण भी घबरा गया। उसने सर उठाकर देखा, चारों तरफ कुछ नजर नहीं आया। वापस घास चरने लगा और फिर घूमकर अपने विपरीत दिशा में, अपनी गंतव्य दिशा की ओर चला गया। और उधर ही एक जंगली सुअर भी था। उसने भी ये आवाज सुनी। सुनते ही वो बिदक गया, इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा, करने कुछ जैसे कुछ अनहोना कुछ हो गया है। और इतनी जो गतिविधियां हुई तो उसमें ही एक शिकारी ने एक तीर चला दिया जो कि जाकर इसके शरीर में लग गया और ये घायल होकर गिर पड़ा। तो कहने का अर्थ है, क्रिया एक ही, प्रतिक्रियाएं अलग अलग और उसका असर अलग अलग। हमारा जीवन जो है वो 10% ऑफ आवर लाइफ इज इवेंट्स, जो हमारे जीवन में घट रहा है, एंड 90% ऑफ इट इज आवर रिएक्शन। आप अपना एक सारा दिन देखिए ना, कोई कुछ आकर कह गया, उसके बाद आप सारा दिन उसके लिए परेशान रहे या आप शांत रहे। दो बातें हो सकती हैं। तो अगर शांत रहे तो ठीक है, दिन सही सही कट गया। और अगर आप परेशान रहे, आप इधर उधर बताते रहे दूसरों को फोन करके भी कि देखो उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तो क्या हो रहा है? आपका ही वो सारा दिन बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। इसको एक फेस्टिंजर्स लॉ ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। एंड सिंपल वर्ड्स में यही है कि 10% ऑफ योर लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू, द इवेंट्स दैट हैपन, एंड 90% इज योर रिएक्शन। सो यू कैन कंट्रोल इवेंट्स इन योर लाइफ। बहुत कुछ होगा, लेकिन यू कैन कंट्रोल 90% ऑफ इट, दैट इज रिएक्शंस। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका इमोशनल रिएक्शन, आपका माइंडसेट, आपका इंटरप्रिटेशन वही डिसाइड करेगा आपका स्ट्रेस लेवल, आपका रिलेशनशिप या फिर आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस। तो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने मन को खुद कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को ऐसा कंट्रोल कीजिए कि आपका रिएक्शन आपके जीवन को कड़वा ना बनाए, आपका दिन खराब ना करे, आपका मूड ना बिगाड़े और आपके शरीर में भी उसका नकारात्मक असर ना हो। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?